वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्निंग विद सुषमा में आपका स्वागत है। क्लास 10 के जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें मैंने इम्पोर्टेंट डेफिनेशन लिया है हाइट एंड डिस्टेंस से, जिसे ऊंचाई व दूरी कहते हैं। तो आज हम समझ लेते हैं कि साइट लाइन, हाइट एंड डिस्टेंस में साइट लाइन दृष्टि रेखा क्या चीज़ है। तो देखिए, साइट लाइन दृष्टि रेखा रेखा मीन्स लाइन, वह रेखा जो हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं से जोड़ती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। जैसे देखिए, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। द लाइन ऑफ साइट इज the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer। इसका मतलब साइट लाइन दृष्टि रेखा क्या चीज़ है। ये देखिए, ये दृष्टि रेखा है, ये कोई ऑब्जर्वर है, ये इसकी आँखों से ये जो लाइन गई है उसके हॉरिजॉन्टल ये लाइन है। और दृष्टि रेखा किसे कहेंगे, जो ऑब्जर्वर की आँखों और वो जो ऑब्जेक्ट है वस्तु उसके बीच से की जो डिस्टेंस है वो ये है लाइन ऑफ साइट, उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। ये जो ऑब्जर्वर है उसकी आँखों से हो जाने वाली जो लाइन है, उस लाइन के समांतर, उस लाइन के पैरेलल जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वह रेखा या लाइन जो हमारी आँख, ये जो हमारी आँख है से सीधे भूमि के समांतर जाती है। ये आपके ये फुट है, ये बिल्कुल समांतर आँख, वह रेखा जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो हम इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। आप एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण से, ये एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। ये जो लाइन ऑफ साइट है दृष्टि रेखा है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आँखों से जाने वाली, ऑब्जर्वर की आँखों से जाने वाली रेखा, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जिसे मैं डेफिनेशन से समझाती हूँ। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। एंगल ऑफ एलिवेशन की, यदि वस्तु यानी ऑब्जेक्ट आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, यदि वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो, यानी हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं कि पतंग उड़ रही है या कोई सी भी चिड़िया दिखाई दे रही, ऊपर की ओर देखते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखते हैं। तो अर्थात यदि वस्तु आँख से ऊंचे स्तर पर हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को उठाना पड़ेगा। इस प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट एक कोण से मुड़ जाती है, क्योंकि हम ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो एक एंगल से हमारी जो लाइन ऑफ साइट है, दृष्टि रेखा है, वो मुड़ जाती है। तो इस कोण को, वस्तु का ये जो एंगल बनेगा उसे ही उन्नयन कोण या उन्नयन कोण मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ये आपको क्लियर होगा। तो इसे हम इंग्लिश में भी डेफिनेशन के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यू इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज अबोव द हॉरिजॉन्टल लेवल, इज दैट
द केस व्हेन वी raise our head to look at the object, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर देखते हैं तो जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब है एंगल ऑफ डिप्रेशन और नमन कोण जिसे हिंदी में कहते हैं। इसे समझ लीजिए, यदि वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो, अर्थात यदि वस्तु आँख से नीचे स्तर पर हो, तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि हम किसी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़े हुए हैं और हम नीचे, यदि सपोज कोई वस्तु है या बॉल है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, उसे हम नीचे की ओर देखने के लिए हमारी आँख नीचे की ओर झुकती है, यानी हम ऊपर बिल्डिंग से नीचे की ओर देख रहे हैं। तो इस प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जो है, दृष्टि रेखा में लाइन्स ऑफ साइट है, वो एक कोण से मुड़ जाती है। तो ये यहाँ जो एंगल बनेगा, इस कोण को उस वस्तु का अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। देखिए डायग्राम से स्पष्ट हो जाएगा। ये कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर कोई आदमी खड़ा है, तो उसकी आंखों से जाने वाली जो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल है, क्षैतिज रेखा है, उसके और वो जो नीचे की ओर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इन्हें लाइन ऑफ साइट, जिसे मैंने पहले ही बताया था, लाइन ऑफ साइट उसे कहते हैं आँखों और ऑब्जेक्ट के बीच से जो लाइन ज्वाइन हो रही है, जा रही है, वो लाइन ऑफ साइट होती है। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेटा एक बार हम इसे इंग्लिश में भी समझ लेते हैं डेफिनेशन के द्वारा, तो क्लियर हो जाएगा। The angle of depression of an object view is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below the horizontal level, यानी horizontal जो लेवल है और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अवनमन कोण होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और इसमें द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, ये उस केस में होता है जब हमारा हेड नीचे की ओर देखता है किसी ऑब्जेक्ट को, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है ऑब्जेक्ट को, तो इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। थैंक यू स्टूडेंट।